आपका अपना यूट्यूब चैनल राजू लर्न क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने प्राकृतिक आपदा एक परिचय में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था और आज मैंने आप लोगों के लिए उसी चैप्टर का प्राकृतिक आपदा एक परिचय का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। 4 ऑप्शन जैसे एग्ज़ाम में आती है, एक सवाल में 4 ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन में टिक लगानी पड़ती है कौन सा सही है। तो आपको देखना है, समझना है, सुनना है। तो चलिए भरते हैं। पहला सवाल है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं सब्जेक्टिव में, क्या भूकंप जो है हमारा प्राकृतिक आपदा है। तो वायुमंडलीय, ये नहीं, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। तो इस तरह से एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगी। भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा सही आंसर। दूसरे सवाल पे चलते हैं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। जब महाराष्ट्र में भूकंप आए थे तो उसका मुख्य कारण क्या था, तो अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण या कोयला बांध निर्माण। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला बांध का निर्माण। कोयला बांध का निर्माण, कोयला तो ज़मीन के नीचे पाई जाती है, तो भूकंप क्या होता है, जब पृथ्वी के नीचे कंपन होती है तो वो भूकंप कहलाती है। तो आपका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, कोयला बांध का निर्माण। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, सिस्मोग्राफ, फॉक्स, रिक्टर स्केल या सुनामी। तो भूकंप का मापन जो है रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। मैंने आप लोग के लिए इसके नीचे आंसर भी दे दिया है, अगर आप लोग को फिर से देखना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने 4 ऑप्शन के नीचे इसका आंसर भी दे दिया है। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन मानव जनित आपदा है, एक ऑप्शन ऐसा है जो प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ क्या हो जाएगी, प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें से बताना कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं है तो हिंसा। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंसा। हिंसा मतलब दंगा, ये तो मानव के द्वारा होती है, तो ये हमारा मानव जनित आपदा है, हिंसा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो किस प्रकार की त्रासदी होती है, तो कंपनी में हुई थी। तो वो जो है प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी, तो मानव जनित। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में भूकंप कब आया था। आप सभी को पता है कि बिहार में जो भूकंप आया था वो 1934 में आया था, जो बहुत ही विनाशकारी भूकंप था। अगला सवाल चलते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सब्जेक्टिव में आप लोग को बताया गया था कि भूकंप जब समुद्र में आती है, कंपन आती है, समुद्र की लहरें जब ज़्यादा होने लगती है तो वो सुनामी का कारण बनता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना। अगला सवाल चलते हैं। क्या है सवाल आपका, कौन सा प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद कौन सी आपदा है, तो मानव जनित आपदा है। महामारी कौन सी आपदा है, दंगा कौन सी आपदा है, इनमें से सभी। तो दंगा मानव के द्वारा किया जाता है, आतंकवाद मानव के द्वारा किया जाता है, तो ये मानव जनित आपदा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, महामारी। महामारी कैसे प्राकृतिक आपदा है, जब बाढ़ आती है, तो जब बाढ़ जाती है तो बहुत सा गंदगी के कारण जो है, प्रदूषण के कारण जो है बीमारी फैलने लगती है, वही महामारी। तो महामारी कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 9वां पे। मानव जनित आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा नहीं है। आतंकवाद कौन सी आपदा है, मानव जनित है। रेल दुर्घटना कौन सी आपदा है, मानव जनित है। दंगा जो होता है तो ये कौन सी आपदा है, मानव जनित है। तो मानव जनित आपदा नहीं है वो चुनना है। तो हमारा सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी। सुनामी जो है ये
प्राकृतिक आपदा है। अगला चलते हैं, क्या सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, हैदराबाद या राजस्थान? तो सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केंद्र की स्थापना जो है वो हैदराबाद में की गई थी 15 अक्टूबर 2007 में। हो सकता है हैदराबाद की जगह अगर चेन्नई भी आए, चेन्नई ऑप्शन में आए तो चेन्नई में आप लगा सकते हैं। ठीक है। 11वां सवाल है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावी क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे सुनामी ज़्यादा आती है तो वहाँ पे जो घर बना सकते हैं तो कहाँ पे बना सकते हैं? समुद्र के निकट। समुद्र के निकट बनाएंगे तो सुनामी आए एक ही बार में ख़त्म। समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा अब बताएंगे। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र तट से दूर, वो भी ऊंचाई पर बनाएंगे। दूर तो बनाएंगे लेकिन ऊंचाई पर बनाएंगे। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? इतना तो पता है आप लोगों की 25% पे अगर हो जाती तो वो सुखाड़ कहलाता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो है ए दे रहे हैं, 25% कम हो जाती तो वो सूखा हो जाती है। अगला सवाल चलते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? शोक तो हमारा गंगा, कोसी, गंडक, पुनपुन। तो सभी को आप लोग को पता है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी। ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या केरल? तो 1999 का जो भयंकर चक्रवात आया था वो है उड़ीसा में। अगला सवाल चलते हैं, भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष कौन सा है? भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष कौन सा है? 1924, 1934, 1962 या 1966? तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा 1966। बस आप लोग को देखना है, 1-2 बार वीडियो को देखना है, समझना है। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? जिस तरह से बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, उसी तरह से जो है पश्चिम बंगाल की शोक नदी आपका दामोदर नदी कहलाती है। अगले क्लास में मैं आपका कुछ नदी ऐसा है किस राज्य का क्या शोक नदी कहलाती है वो बता दिया जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आई थी? तो 1934 में, ऊपर भी बताया दिया गया। अगला सवाल है, किस राज्य में, कौन सा राज्य है जहाँ पे ज़्यादा आपदाग्रस्त है? इनमें से सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, पंजाब, केरल? हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा आपदा जो है हमारे बिहार राज्य में आती है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें से कौन सा क्षेत्र सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र? तो इनमें से ये सभी क्षेत्र ऐसा है जो भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे बारिश बहुत कम के बराबर होती है। अगला सवाल, सुनामी क्या है? आप सभी को पता है कि जब समुद्र में लहरें उड़ती है, कंपन आती है तो वो सुनामी कहलाता है। तो विनाशकारी समुद्र लहरें ही सुनामी कहलाती है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वां सवाल पे चलते हैं, क्या भूसंखलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में ज़मीन, मिट्टी, पहाड़ जो ढहने लगती है तो उस जगह पे हम जो मकान बनाएंगे तो क्या है वो उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या उपयोगी है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में करके देंगे। 21 नंबर का सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को बार बार देखें, कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं ताकि आपको समझ में आ सके, एग्ज़ाम में आप सही आंसर पे टिक लगा सकें। थैंक यू।